शासकीय प्राथमिक स्कूल के जर्जर भवन का छज्जा गिरा। यहाँ पर क्लास भी लगाते हैं हम इसीलिए। रेलवे स्टेशन चौराहे स्थित शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दोपहर लगभग 1:30 बजे पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान दूसरी मंजिल के कमरे का छज्जा गिर गया, जिससे स्कूल के बच्चों और शिक्षकों में दहशत आ गई। आज दोपहर में स्कूल लग रहा था, इसी दौरान छत गिर गई। कब का हादसा है? करीब करीब 3:10 हुए होंगे। जब हादसा हुआ, जब बच्चे थे स्कूल के अंदर? बच्चे हाँ थे ना नीचे। हाँ, किस तरह की आवाज आई? एकदम हम मैडम ऑफिस में वो लिख रहे थे हम लोग, तो एकदम से धड़ाम की आवाज आई। हम सभी भगे फिर और आके हमने ताला खोला और देखा। रेलवे स्टेशन चौराहा स्थित शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में शनिवार की दोपहर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के समय स्कूल में लगभग 137 बच्चे और 2 शिक्षक अध्यापन कार्य में व्यस्त थे। इसी दौरान दूसरी मंजिल के बंद पड़े कमरे में छज्जा गिरने की तेज आवाज आई, जिससे बच्चों और शिक्षकों में दहशत आ गई। शिक्षिका तरुणा भाटी, अवंती कुशवाहा, लता परांजपे ने सबसे पहले स्कूल भवन से बच्चों को बाहर निकाला। विद्यालय प्रभारी पवित्रा राठौर के अनुसार वर्ष 2017 में बारिश के दौरान 2 कमरों का छज्जा गिरने के बाद उसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में दोबारा ये हादसा हुआ। लगातार हादसों के बाद भी स्कूल को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। शनिवार को छज्जा गिरने की खबर मिलने के बाद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने नायब तहसीलदार और पटवारी को पंचनामा बनाने के लिए मौके पर भेजा। इस दौरान नगर पालिका के इंजीनियर शाहिद मिर्जा, ललित दास पंथी आदि मौजूद थे। दोपहर में स्कूल में एक हादसा हुआ, छत गिर गई है। क्या है मैडम पूरा मामला? ये काफ़ी समय से बिल्डिंग बिल्कुल दुर्घटना के करीब पहुंच चुकी है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है ना। लेकिन क्या है कि इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्लासेस लगाना बंद कर दिया। हम नीचे के जो 2 रूम सेफ लगते हैं हमको, वहाँ पर हम बच्चों को लेके रहते हैं। और ये काफ़ी समय से हमने बारिश के पहले से है ना, पिछले सेशन से लेके अभी तक इन रूम को हमने यूज़ में लिया ही नहीं है। बच्चों को तो हम बिठाना दूर की बात है। और नीचे ही थे हम लोग और एकदम से आवाज़ आई धड़ाम करके। यहाँ पर कुछ फर्नीचर्स भी हमारा रखा हुआ है, तो उसकी भी आवाज़ आई हमको और एकदम से तो हम लोग सारे घबरा गए कि क्यों आवाज़ आई। आके जब हम देखते हैं तो यहाँ पर पूरा धूल धम्मड़ उड़ रहा था। और जैसे ही हमने यहाँ पर रूम आके हमने खोला तो देखा तो यहाँ इतना बड़ा छत का जो हिस्सा था वो गिर चुका था और ये हमारा फर्नीचर भी पूरा टूट फूट गया है, सारा खराब हो गया। अब यही कंडीशन देखते हुए हम लोग थोड़ा सा घबरा गए। हमने तुरंत से सारे बच्चों को छोड़ा। पहले हमने बच्चों को छोड़ा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई वजह से उन पर कोई बात आ जाए या कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ ऐसी बड़ी बात हो जाए, तो हमने पहले सेफ्टी से छोड़ दिया। और फिर हम लोग यहाँ पर आके सारा सब देखा तो ये मामला नज़र आ रहा। अब हम 2017 से काफ़ी समय से प्रयासरत हैं कि ये हमारी बिल्डिंग का है। जो भी है, पहले तो ये था कि भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है तो आप उसका रिपेयरिंग कर दीजिए, बट वो ज़्यादा ही होते ही जा रहा है तो ये बड़ी दुर्घटना का रूप फिर से ले सकता है। और ये हमारे नागदा शहर की बहुत पुरानी और सबसे बड़ी संस्था है जो कि बनी रहना चाहिए। इन सभी का ये चीज़ ध्यान के समय कितने बच्चे थे टोटल स्कूल के अंदर? लगभग 150 बच्चे थे। कितने टीचर मौजूद थे उसके अंदर? टीचर हम लोग आज 4 हैं, 2 टीचर छुट्टी पर हैं। कोरोना काल में स्कूल को पुरानी नगर पालिका स्थित शासकीय स्कूल भवन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन लिखित दस्तावेजों के अभाव में मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। गौरतलब है कि लगभग 10 वर्ष पहले शासकीय प्राथमिक विद्यालय को अन्यत्र शिफ्ट कर नगर पालिका द्वारा व्यवसायी कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव परिषद में पारित किया गया था।
धुलेड़ी पर्व को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। सुरक्षा के लिए प्रमुख चौराहों पर होगा पुलिस बल तैनात। बाइक पर 3 सवारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धुलेड़ी पर हुड़दंग मचाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। नगर पालिका द्वारा रॉ वाटर सप्लाई की जाएगी। शीतला सप्तमी पर महिलाओं के लिए विशेष प्रबंधक नगर पालिका द्वारा किए जाएंगे। शहर में हुड़दंगियों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। केस आपने भी नोट किया, नगर पालिका की ओर से गुप्ता जी बैठे हुए हैं, रोहित ने भी नोट किया है, तो उन पॉइंट्स को हम पूर्ति कराएंगे। लेकिन जैसा कि अभी आप लोगों से स्वामी जी ने बताया, फिर अग्रवाल जी ने बताया, मेरा यह आप सभी से अनुरोध रहेगा, मीडिया बंधु भी अभी उपस्थित हैं, तो उनके माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि हम ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करें। मतलब कहीं ना कहीं ये आड़ लेके हम ऐसे कार्य ना करें जो कि त्यौहार की जो मूल भावना होती है उसके विपरीत हो। जैसे अग्रवाल जी ने कहा कि ज़बरदस्ती पकड़ के 4-5 लोग ही मतलब हार देते हैं। भाई मित्रों में आपस में चलता है, एक ही एज ग्रुप के हों, कॉलेज के लड़के यदि हों या स्कूल के, ऐसे समझ में आता है। अब कोई व्यक्ति जा रहा है अपने किस काम से जा रहा है, कि दवाई लेने जा रहा होगा या फिर पता नहीं किसकी क्या दुश्मनी, और ज़बरदस्ती उसको पकड़ के 5-6 लोगों ने फाड़ दिए, तो ये भी उचित नहीं है। बिल्कुल जिसकी इच्छा ही नहीं है और जो बिल्कुल स्वच्छ कपड़ों में जा रहा है, किस काम से जा रहा है, उसको पकड़ के बस ऐसे करना, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्योंकि साहब ऐसे ज़बरदस्ती के कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि जैसे धुलेंडी का दिन है, शुक्रवार पड़ रहा है, तो किसी भी समाज विशेष के लोगों को ऐसा ना किया जाए कि उनको घेर की ज़बरदस्ती किसी पे कलर फेंका जा रहा है, क्योंकि ये सब सभी जगह कैमरास लग गए हैं। ये सब के माध्यम से आप सभी लोगों के सहयोग से तो चीज़ें हम लोग लगातार उन पर निगरानी रखेंगे। ज़बरदस्ती ना करें, मूल भावनाएं जो है, सौहार्द है, भाईचारा है, वो बना रहे, और ज़बरदस्ती किसी पे रंग ना फेंकें, कपड़े ना फाड़ें, ये हरकत नहीं होना चाहिए। और जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, जहाँ पे मेनली सुहाग स्टूडियो के आगे से हॉस्पिटल तक, वहाँ पे विशेष थोड़ा रखिएगा पुलिस बल की प्रेजेंस, जिससे कि ऐसी घटना दुर्घटना ना हो। एक और चीज़, महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं, उसके सम्मान की विशेष ध्यान रखें। कई बार क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट रहा हूँ, मैं देखा था कई बार इंदौर में विशेषकर ऐसा होता था, कोई लड़की जा रही है तो बाइक से फेंकते हुए चले गए, पैदल जा रही, तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वैसे नागदा में इस प्रकार का बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी इसका विशेष ध्यान हमको भी देना है। मैं आयोजकों के आपसे बात इसलिए करना चाह रहा था कि आप लोगों को भी विजिलेंस बना के रखनी है। तो कोई माता बहनें जा रही हैं, लड़कियां कहीं ट्यूशन वगैरह जा रही हैं, सपोज कहीं भी मार्केट, पता चला कि उनके ऊपर रंग फेंक दिए ज़बरदस्ती, ऐसी घटनाएँ यदि हो रही हैं, खराब घटनाएँ, इसका विशेष ध्यान देना है। और ट्रिपलिंग धुलेड़ी व रंग पंचमी को लेकर शनिवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में एसडीएम ने कहा कि पर्व के दौरान हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। सुरक्षा के लिए धुलेड़ी के एक दिन पूर्व से शहर के प्रमुख चौराहे, बस स्टैंड, बिरलाग्राम ब्रिज का तिराहा, बिरलाग्राम मार्केट का मुख्य चौराहा, पेट्रोल पंप, पुलिस थाना चौराहा, खासरुद नाका, महिदपुर नाका पर पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जाएगी। नगर पालिका द्वारा धुलेड़ी और रंग पंचमी पर परंपरागत रूप से जल प्रदाय किया जाएगा। होली व रंग पंचमी पर बाईपास व शहर के मध्य संचालित होने वाले होटल, ढाबे व रेस्टोरेंट रात्रि 10:30 बजे बंद करा दिए जाएंगे। इसका पालन न करने वाले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। शीतला सप्तमी पर महिलाओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया गया है। होली और रंग पंचमी भी होता है, लड़के ड्रिंक करके स्पीड से भगाते, तो उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीधी गाड़ी आप यहाँ खड़ी करवा लीजिएगा उनकी, और कार्रवाई हम विधि अनुसार उसमें करेंगे। इसके अलावा नगर पालिका की ओर से पूरी व्यवस्था आप कराइएगा, जो पानी की बोली गई है, टैंकर का, इन सब का। और बिजली विभाग संबंधित कोई इशू है इसमें? लाइट नहीं जाना चाहिए, लाइट का। सर, उस दिन जैसे कार्यक्रम होने के बाद में सफाई व्यवस्था भी हो शहर के अंदर। आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए आज थाना परिसर नागदा में शांति समिति बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नागदा शहर के गणमान्य नागरिकगण और त्यौहार से संबंधित जो मुख्य कर्ता जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उन लोगों को बुलाया गया था। इस बैठक में थाना प्रभारी नागदा श्री शर्मा जी उपस्थित रहे, तहसीलदार साहब नागदा, नगर पालिका की ओर से ई साहब गुप्ता जी, जो अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे, और लोगों से भी प्रतिक्रिया ली गई, सुझाव लिए गए यहाँ पे जो उपस्थित थे। कुल मिला के 18 तारीख शुक्रवार को धुलेंडी पर्व, होली का पर्व मनाया जाएगा। सभी से अपील की गई है कि इसकी जो त्यौहार की मूल भावना है उसके अनुरूप यहाँ पर हम लोग त्यौहार को सेलिब्रेट करें, उनको मनाएं। मुख्य रूप से रंग पंचमी जो पूरे शहर में, नागदा शहर मंडी क्षेत्र में जो गेर निकलती है, उस संबंध में जो किराना व्यापारी एसोसिएशन है और जो आयोजक हैं, उनसे भी चर्चा की गई और उनसे भी पूरा रूट के विषय में समझा गया।
और कानून व्यवस्था की दृष्टि से थाना प्रभारी शर्मा जी को और बिरलाग्राम क्षेत्र में सिंघावत जी को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण जो रूट है वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस रहे और कहीं पे भी ऐसे कोई त्यौहार का मास्क बना के यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी कृत्य ऐसा करता है तो उसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कहीं पे भी ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती का माहौल ना हो, शराब पीकर अनाप शनाप यदि कोई गाड़ी चलाता है, कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसमें गंभीर कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसके अलावा जो आगामी सप्तमी का त्यौहार है, शीतला सप्तमी का त्यौहार, उस संबंध में भी जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए निर्देशित किया गया है। और पुनः मीडिया के माध्यम से सभी नागदा अनुभाग के निवासियों को आगामी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से अपेक्षा है कि हम लोग अपने परिवार का ध्यान रखें और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहारों को मनाएं। धन्यवाद। श्रीमान एसडीएम साहब की अध्यक्षता में होली के त्यौहार को लेके बैठक रखी गई थी, जिसमें जो भी आयोजन होते हैं सभी आयोजनकर्ता और सम्मानीय नागरिक, शांति समिति के कुछ मुख्य सदस्य और अपने मीडिया कर्मी, सभी मीडिया बंधु उपस्थित रहे। और उसमें जो आयोजकों द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं वो हमें एसडीएम साहब के माध्यम से हमें निर्देशित किया, उसमें हम लोग पूर्ति करेंगे। और सभी आम जनता से, आम लोगों से अनुरोध है इस चीज़ का कि अपने अपने बच्चों पर भी थोड़ा सा अंकुश लगा के रखें कि मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि बच्चे खेलते हैं और कुछ नशा भी कर लेते हैं संगत में आके, और मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, फिर घटना घटित होती है तो वहाँ पे वो माहौल गमगीन हो जाता है। सभी से अनुरोध है अपने बच्चों पे थोड़ा सा अंकुश लगा, खेलने के लिए स्वतंत्र रखें, होली का त्यौहार अच्छे से मने। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। नेशनल लोक अदालत का आयोजन बिजली कंपनी के 232 प्रकरणों से 21 लाख की आय। न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। शुभारंभ जिला न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने मां सरस्वती व महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया। जिला न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना के न्यायालय में सिविल और क्राइम के 35 प्रकरणों में सुलह हुई। न्यायाधीश अश्विन परमार के न्यायालय में सिविल व क्राइम के 15 प्रकरणों का निराकरण हुआ। व्यवहार न्यायाधीश नदीम जावेद खान के न्यायालय में सिविल और क्राइम के 13 प्रकरणों में राजीनामा हो गया। जिला न्यायाधीश के न्यायालय में विद्युत कंपनी से 11 लाख रुपए की आय हुई। आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के निर्देश पर तहसील न्यायालय नागदा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पांचों न्यायालय में जो लंबित प्रकरण हैं, जो राजीनामा योग्य हैं, वे सभी प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ता संघ नागदा का हमको हमेशा सहयोग मिलता रहा है। आज हमें उसी प्रकार का सहयोग उनसे पुनः प्राप्त होगा। अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत होंगे। प्री लिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत में रखे जा रहे हैं, जिसमें विद्युत विभाग के प्रकरण, नगरपालिका के, शासकीय बैंक, निजी बैंक के प्रकरण रखे जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को नेशनल लोक अदालत का फ़ायदा मिले, छूट का लाभ प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ मैं नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन रखा गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में नागदा न्यायालय परिसर में भी लोक अदालत आयोजित की गई है। सभी पक्षकारों से आग्रह है कि वो अपने प्रकरणों का निपटारा आपसी राजीनामा से करें। लोक अदालत में ना कोई जीतता है, ना कोई हारता है, और आपसी संबंध मधुर होते हैं। इसलिए अधिक से अधिक इसको सफल बनाने का प्रयास करें। माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होना वास्तव में बहुत सराहनीय होता है, और इसमें कोई भी पक्ष ना जीतता है ना हारता है। दोनों का सामंजस्य से बना रहता है। जैसे कि पारिवारिक केस, पति पत्नी के केस, एमपीबी के केस, और नहीं तो प्रकरण लंबे समय तक चलते रहते हैं कोर्ट में, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट। और न्यायालय में यदि कोई समझौता होता है तो निश्चित रूप से दोनों ही पक्ष संतुष्ट होते हैं और वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहते हैं। यही नहीं। आज नागदा में दिनांक 12/3/2022 को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नगरपालिका के संपत्ति कर, जलकर, मध्य प्रदेश मंडल के जो बिजली विवाद संबंधित हो या कोई भी संबंधित विवाद हो वो, और पति पत्नी के जो घरेलू हिंसा, तलाक, जो भी आपसी विवाद हो वो, इन सबों का लोक अदालत में आपसी सहमति से समझौता किया जाता है, जिसमें ना कोई की हार होती है ना किसी जीत होती है, और इसमें हर व्यक्ति को न्याय मिलता है। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पर अपने नागदा न्यायालय में नेशनल लोक अदालत की शुरुआत किया गया है।
इनमें बैंक के जो मामले हैं, नगर पालिका में जल कर, संपत्ति कर से संबंधित जो मामले हैं, पति पत्नी से संबंधित जो मामले न्यायालयों में लगे हुए हैं, इन सभी का निराकरण यहाँ पर होना है। मैं आशा करूँगी कि यहाँ पर सभी जो बैंकें हैं और ये बैंक से संबंधित मामले और समझौते से जितने भी पारिवारिक मामले हैं, अधिक से अधिक मामला निपटे, जिससे कि लोगों में आपस में वैमनस्यता भी खत्म हो और इनके सारे के सारे जो घर परिवार हैं सुखी पूर्वक बसे। मैं इस आशा के साथ ये नेशनल लोक अदालत का प्रारंभ करना। नागदा नगर की जनता एवं आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनता को से मेरी विनम्र अपील है कि नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं और लोक अदालत में जो भी जिन भी प्रकरण में राजीनामे होते हैं उसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। मेरी विनम्र अपील है कि लोक अदालत को सफल बनाएं। सभी से लोक अदालत के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नेशनल लोक अदालत में आयोजित मामलों में अपने प्रकरणों का निराकरण करें और इस नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें। आज माननीय न्यायालय परिसर नागदा में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में तहसील नागदा से संबंधित दर्ज मामले रखे गए हैं, जिसमें सिविल दायित्व की राशि में 20% की छूट एवं पेनल्टी पर 100% माफ़ी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो प्रकरण दर्ज है हेतु लंबित हैं उन पर 30% की छूट दी जाएगी। विगत दिनों काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया एवं सभी आवेदकों को समझाई दी गई है कि न्यायालय परिसर में 12 को उपस्थित होकर अपना भुगतान जमा कर प्रकरण को ख़त्म करने की कार्रवाई करें। थैंक यू सर। आपको बिजली का बिल बताओ। बिजली का लाइन तो आपको करना क्या है? एक